हम कोई भी गोल डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हम ये भी जानते हैं कि हमें डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होगी। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम उस गोल को पूरा करने के लिए कोई स्ट्रेटजी या प्लान बनाते हैं और उस प्लान को 8-10 दिन ही चला पाते हैं। थोड़े दिन बाद ही अगर उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा काम छूट जाता है तो हम फिर से अपने पुराने तरीके पर या फिर कहें अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हमारा कंफर्ट जोन हमारी स्ट्रेटजी को ओवरकम कर देता है और फिर से उस स्ट्रेटजी या प्लान को कंटिन्यू कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर से उस काम को शुरू करने के लिए हम टाल मटोल करने लगते हैं। क्या आप भी किसी ऐसी ही परेशानी को फेस करते हैं जहाँ पर आप काम को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन बहुत दिन तक उस काम को ठीक से पूरा नहीं कर पाते और माइंड के डिस्ट्रैक्शन के कारण वो काम पूरा भी नहीं हो पाता? आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्या करें कि आप अपने सोचे हुए टारगेट्स को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पूरा कर पाएं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि माइंड को ये सारी स्ट्रेटजी या प्लानिंग से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ उन सेंसेशंस को समझता है जो उसे इंस्टेंट प्लेजर देती है, यानी कि वो काम जो उसे तुरंत की तुरंत खुशी देने का काम करता है। उसे वही काम अच्छा लगता है जिसे करते ही उसे तुरंत अच्छा लगे, यानी कि उसे कुछ ज़्यादा एफर्ट्स ना करना पड़े। हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को ब्रेक करने का एक यही मेन कारण होता है, क्योंकि हमारा काम हमारे माइंड को उस समय वो प्लेजर नहीं दे रहा होता है, इसीलिए उस काम से डिस्ट्रैक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि पढ़ाई, हम ये तो जानते हैं कि पढ़ाई अच्छे से करने से हमें एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा, लेकिन इसे करते समय खुशी ना मिलने के कारण हम बहुत देर तक मन लगाकर पढ़ नहीं पाते। हमारा माइंड फोन, टीवी जैसे इंस्टेंट प्लेजर्स की तरफ चला जाता है। माइंड डिस्ट्रैक्शन का एक कारण ये भी होता है कि हम जिन प्लेजर्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ हमें खुशी मिलने की पूरी गारंटी होती है, जबकि जो काम हम अपने फ्यूचर डिज़ायर के लिए कर रहे होते हैं वहाँ पर हमें उस काम में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यानी कि जब तक हमारे माइंड में उस काम को लेकर श्योरिटी नहीं होती है तब तक हमारे उस काम का डिस्ट्रैक्शन भी ख़त्म नहीं होता। जब तक हमारा माइंड अपने गोल के आउटकम के लिए श्योर नहीं होता है तब तक उस काम को डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब आपका माइंड ये सोच रहा होता है कि पता नहीं मेरे इतने एफर्ट्स के बाद भी रिजल्ट आएगा भी कि नहीं। यानी उस काम को कंप्लीट करने का डाउट आपको उसे पूरा करने नहीं देता। जब माइंड क्लियर होता है कि ये काम मुझे 100% रिजल्ट देगा, तो ये श्योरिटी ही आपके सेल्फ कंट्रोल या फिर कहें आपके सेल्फ डिसिप्लिन का कारण बनती है। आप इस बात को इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें किसी रेस में पार्टिसिपेट करना है और हम अपनी प्रैक्टिस और अपने कॉन्फिडेंस के चलते पूरे विश्वास के साथ हम ये मानते हैं कि हमारी जीत तय है, तब हमारा उस रेस को जीतना और बिना डिस्ट्रैक्शन के उसकी तैयारी करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें अपने रिजल्ट या फिर कहें उस काम के आउटकम की श्योरिटी ही उस काम को जीतने के लिए इंकरेज करती है। इसीलिए हम तब तक कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं जब तक हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं हो, हम उसके पॉजिटिव आउटकम को नहीं सोच लेते, तब तक किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को पूरा कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए जब तक हम किसी काम को अपने किसी ड्रीम से जोड़कर उसे पूरा करने के बारे में नहीं सोचते हैं तब तक कोई भी उस काम को हमसे पूरा नहीं करवा सकता। बाहर से मिलने वाला कोई भी मोटिवेशन या टिप आपको आपके टारगेट को अचीव नहीं करा सकती। जिस दिन आप अपने किसी गोल को पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव सोच के साथ शुरुआत कर देंगे, उस दिन उस काम को पूरा करने में भी देर नहीं लगेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारी सेल्फ कंट्रोल करने की ये बातें आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।